वेलकम बैक फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल टेली अकाउंटिंग माई सेल्फ नोविन। आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज जो चीज़ हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है आपने पहले कभी देखा है और नहीं भी देखा, कोई बात नहीं। अगर देखा है तो फिर से देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज जो हम दिखाएंगे, टैली में बहुत हिडन फीचर्स होता है, तो उस हिडन फीचर्स आपको क्या बेनिफिट देगा वही आज दिखाएंगे। एज द अकाउंटेंट अगर ये ट्रिक्स आप जानते हो तो बहुत ही आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में बेनिफिट मिलेगा। आपका काम का प्रेशर कम हो जाएगा। खूब ही सिंपल सा वे में आप बहुत ही डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो जो हिडन फीचर्स आज हम आपको दिखाएंगे उसको ठीक से देखने के बाद याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, हो सके तो चलते हैं। कौन सा हिडन फीचर्स आज हम दिखाएंगे आपको, वो एक बार हम यहाँ पे नोट करके रखा है, उसको दिखा देते हैं हम। आज टोटली 3 हिडन फीचर्स के बारे में हम बताएंगे आपको। ये जो हिडन फीचर्स क्या है, पहला जो हिडन फीचर्स है, pause and resume your current voucher and pass any new voucher at the time of voucher entry. दूसरा, यूज ऑफ कैलकुलेटर पैनल फॉर सर्च एनी रिपोर्ट्स। तीसरा, स्टॉक क्वेरी एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेज एंट्री इन टैली। तो स्टेप बाय स्टेप ये तीनों को समझ भी देता हूँ आपको। ये तीनों क्या है, पहले का तो मतलब होता है, मान के चलिए आप कोई भी एक रिकॉर्ड भाउचर में जाके कर रहे थे, उसी टाइम पे दूसरा कुछ एंट्री आपको करना है। तो पहले जो एंट्री आप कर रहा था उसको पॉज करके मैं दूसरा एंट्री में जाएंगे, वो एंट्री में जो काम है उसको खत्म करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा जो पहले एंट्री कर रहा था। ये हिडन फीचर्स टैली में कैसे होगा वो हम आपको करके दिखाएंगे। दूसरा, कैलकुलेटर पैनल को हमने पहले भी यूज किया है। किस काम के लिए किया था, कोई भी एक प्लस माइनस एंट्री करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यही कुछ के लिए हम लोग यूज करता था। तो आज उस कैलकुलेटर पैनल को और भी कैसे हम लोग यूज करके और भी कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसका भी डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। तीसरा, स्टॉक क्वेरी एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेज एंट्री। देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है आपने एक परचेज का एंट्री कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको याद नहीं है इस आइटम का लास्ट परचेज रेट क्या था, कौन सी डीलर से खरीदा था मैंने और कितना रेटों में लिया था। इसका डिटेल्स भी जरूरत पड़ता है कभी कभी हम लोगों को। तो उसका ही सिस्टम हम लोग जब भाउचर में एंट्री करेंगे उसी टाइम कैसे हम लोग इसको सर्च करके देख पाएंगे, उसका ही डिटेल्स उस हिडन फीचर्स के बारे में हम आपको दिखाएंगे आज। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ टैली में। यहाँ पर मेरा एक कंपनी बना हुआ है, हिडन फीचर्स इन टैली, जिसमें हम वो पूरा तीनों काम करके दिखाएंगे आपको लाइव। अब देख लीजिए ध्यान से, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या हुआ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जैसे बोला था ऐसे ही दिखाता हूँ। फर्स्ट जो मेरा फीचर्स हिडन फीचर्स होगा, पॉज भाउचर एट द टाइम ऑफ भाउचर एंट्री एंड रिकॉर्ड योर न्यू भाउचर। सो यहाँ पे मैंने परचेज भाउचर में है, अभी एक परचेस का एंट्री मैं करूंगा। करते टाइम पर मेरा एक सेल्समैन आके बोला, तुरंत मेरे को एक सेल्स वाउचर जनरेट करके दे दो, मेरे को अभी अभी निकलना है क्लाइंट के पास। तो ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग पहले क्या करता था, जो वाउचर एंट्री कर रहा था उसको छोड़ के फिर दूसरा वाउचर रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन में जाता था। तो क्या होता था, मान के चलिए आप कोई भी परचेस एंट्री कर रहा था, उसका हाफ हुआ था और हाफ बाकी था, तो पूरा का पूरा काम ही खराब हो जाता था। तो इसी काम को खराब मत करते हुए हम लोग कैसे नया रिकॉर्ड कर सकता हूँ उसका ही प्रोसीड्योर दिखाएंगे, वही एक हिडन फीचर्स टैली में है। तो उसके लिए देखिए, मान के चलिए मैं एंट्री करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। डीलर वन से कुछ परचेस कर रहा था मैं, आइटम 12%, 100 पीसेस।
यहाँ पे जब 100 पीसेस लिया उसी टाइम पे आपका सेल्समैन आ गया, वो बोला अभी तुरंत मेरे को एक वाउचर बना दो, मेरे पास टाइम नहीं है, सेल्स का वाउचर बना दो। तो आप लोग कैसे बनाओगे? वो बनाने के लिए यहाँ पर रहते हुए आपको एक हिडन फीचर टैली में है, उसका यूज करके आप नया रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठे बैठे आपको कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ भी प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ भी। मैंने प्रेस किया, आप मेरे को क्या एंट्री रिकॉर्ड करना है, सेल्स। तो मैं यहाँ से सेल्स वाउचर में आ गया। आने के बाद अब सेल्स का ट्रांजैक्शन जो भी करना है वो कर दिया। मान के चलिए कस्टमर फूड के नाम पे हमको एक बिल कटना है, क्वांटिटी देके एंटर एंटर करके इसको सेव कर दिया मैंने। देखिए जब ये प्रिंट हो जाएगा ना, फिर जब हम इसको प्रिंट में देने के बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे, मेरा जो पहला वाउचर में मैंने परचेस में एंट्री कर रहा था, जिस जगह पे छोड़ा था उसी जगह पे आ गया फिर से। देखिए यहाँ पे छोड़ा था मैंने, सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। अब इसका पूरा जो काम बाकी था वो हम कर लेंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए मैंने एक ही साथ दोनों काम कर दिया। मेरा जो पहला काम था परचेस रिकॉर्ड करना, वो करते करते मैं दूसरा जो न्यू ट्रांजेक्शन मेरे पास आया था सेल्स वाउचर में एंट्री करना, वो भी कर दिया। तो एक फास्ट हिडन फीचर्स था जो आज मैंने दिखाने वाला था, वो दिखा दिया। दूसरा हिडन फीचर्स में बारे में क्या बोला था मैंने, दूसरा बोला था यूज ऑफ कैलकुलेटर पैनल फॉर सर्च एनी रिपोर्ट्स। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट सर्च करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर पैनल का हेल्प कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं। ये भी एक हिडन फीचर्स है। तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आ जाता हूँ। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाने के लिए कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए। तो मैंने कैलकुलेटर पैनल में आ गया। आने के बाद आपको क्या चाहिए, मान के चलिए आपको कैश बैलेंस देखना है अभी तुरंत, तो कैश करके एंटर कर दिया तो आ गया। मान के चलिए आपको बैंक का बैलेंस देखना है, जितना भी बैंक है टोटल बैंक का बैलेंस देखना है। देखिए आपके पास जो भी बैंक है वो बैंक का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, SBI बैंक। देखिए SBI बैंक का कितना बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया, 2 लाख उसका बैलेंस है। मान के चलिए कोई भी एक पार्टी का आपको बैलेंस देखना है, डीलर का, डीलर 1, तो डीलर 1 का कितना क्रेडिट है वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। मान के चलिए जितना टोटल डीलर है, जितना भी ग्रुप वाइज अगर आपको रिपोर्ट देखना है, मान के चलिए सैंड्री क्रेडिटर्स, टोटल सैंड्री क्रेडिटर्स कितना है जो क्रेडिट में है आपको देखना है, तो यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर्स लिखिए, करके लिखने के बाद आप एंटर मार दीजिए। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सैंड्री क्रेडिटर्स। तो आपके पास अगर 10 ठो सैंड्री क्रेडिटर्स है तो 10 ठो का टोटल मिला के जितना होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए मेरे पास कितना क्रेडिटर्स का बैलेंस पड़ा हुआ है अभी, 67,873। ऐसे मान के चलिए मेरे पास डेटर्स का कितना बैलेंस है वो भी देखना है। सैंड्री डेटर्स लिख के एंटर मारिए। तो सैंड्री डेटर्स के पास कितना है अभी, 37,892 ओनली। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने हमने देखा, इसको छोड़ के और भी मान के चले हम वाउचर में है, अभी आपको कैलकुलेटर पैनल में कोई रिपोर्ट देखना है तो कंट्रोल एन मारिए, कैलकुलेटर पैनल आ गया। आप यहाँ से भी लिखिए, तो देखिए यहाँ पे भी मालूम पड़ेगा। तो हेल्प कैसे कर सकते हैं आपको, मान के चलिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का एंट्री करना है, तो आपको पता नहीं है उतना पेमेंट आप कर सकते हैं कि नहीं, कैश में उतना बैलेंस है कि नहीं, बैंक में उतना बैलेंस है कि नहीं। तो तुरंत इस वाउचर में रहते हुए आप कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिए, कंट्रोल एन से आप कैश का बैलेंस यहाँ पे लिखिए, लिखिए एंटर मारिए, तो आपको दिखाई देगा कैश में इतना बैलेंस है। हाँ ठीक है, तो मैंने पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम कैश ले लिया, जिस भी पार्टी को पेमेंट करना है अब कर दीजिए। मान के चलिए 50,000 पेमेंट कर दिया। तो ऐसे ही कैलकुलेटर पैनल आपको हेल्प कर सकता है। तो मैंने ये भी देख लिया कैलकुलेटर पैनल का यूजेस। तो अभी मेरे पास क्या है, स्टॉक क्वेरी एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड परचेज एंट्री।
तो परचेज एंड सेल्स का एंट्री करते वक्त हम लोग कैसे स्टॉक का कैरी करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलते हैं टैली में। फिर से मैं आ गया, तो यहाँ से मैंने परचेज वाउचर में आएंगे। आने के बाद डीलर टू सिलेक्ट कर लिया मैंने, परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। फिर कोई भी आइटम परचेज करना है, मान के चलिए आइटम 5% जो मेरा आइटम है उसको परचेज करना है, 100 पीसेस परचेज करना है। अभी इसका प्रीवियस रेट क्या था वो हमको मालूम नहीं है। अगर देखना है सेमी रेट है कि नहीं है, तो हम यहाँ से कैसे देख पाएंगे, उसके लिए एक टैली में शॉर्टकट है। ऑल्ट के साथ अगर ए स्पेस कर देंगे हम तो स्टॉक क्वेरी में आएंगे, नहीं तो आप माउस पॉइंटर लेके भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी आपका उस हिसाब से आप प्लेस कर दीजिए। मैंने यहाँ पे किया तो देखिए इस जो स्टॉक आइटम मैंने पहले परचेज किया था उसका लास्ट रेट क्या था, 140। ठीक है, तो देख लिया मैंने प्रीवियस रेट क्या था और इसका सेलिंग रेट क्या था, कौन सी रेट में मैंने सेलिंग सेलिंग किया था। देखिए यहाँ पे सेलिंग भी रेट आ गया इस आइटम का। ठीक है, तो इसको बोलता है स्टॉक क्वेरी एट द टाइम ऑफ सेल्स और परचेज वाउचर एंट्रीज। देखिए तो कोई भी आइटम का मैंने यहाँ पे स्टॉक में आके क्वेरी कर सकता हूँ। मान के चलिए इस आइटम के बारे में आपको क्वेरी लेना है तो यहाँ पे आके स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं आप। आपको दिखाई देगा आइटम का नेम, कौन सा आइटम है, आइटम 12%, इसका लास्ट रेट क्या था, 110 रुपीज़ था। अब इसी रेट में अगर आपको परचेस करना है तो आप लीजिए। अगर आपको रेट यहाँ से घटाना भी है आप घटा सकते हैं, घटा के भी एंट्री कर सकते हैं आप। सिमिलर वे में सेल्स में भी आपको दिखाई देगा ये सेम ही चीज़। सेल्स में आया मैंने, कोई भी कस्टमर को सेल्स करना है तो कस्टमर सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेल्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कौन सी आइटम को सेल्स करना है, आइटम 18%। तो इसका सेलिंग रेट क्या था लास्ट हमको मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टॉक क्वेरी करके देख सकता हूँ। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर दीजिए, स्टॉक क्वेरी आपके पास ओपन हो जाएगा जिसका परचेस कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और सिमिलर वे में आप यहाँ पे देख पाएंगे जिसका सेलिंग रेट मैंने कौन सा रेट में सेल किया था लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको देखने के बाद आप बाहर निकल के आ जाइए, एस्केप बटन प्रेस करते हुए अब जितना आइटम आपको सेल्स करना है ले लीजिए। आइटम आपको दिखाई दिया, अब इसका रेट बढ़ा के भी सेल कर सकते हैं, बस सेम रेट में भी सेल्स कर सकते हैं आप। अब एंटर करके इसको सेव कर दीजिए, प्रिंट करके निकल जाइए। तो यही चीज था आपको दिखाने लायक जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये तीनों फीचर्स आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, आगे जाके उन लोग भी इसका फायदा ले सके। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों का जो दोस्त है दोस्त लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।